Hello everyone, welcome to Tathastu ICS. My name is Khushbu. In today's class, in this particular class, we are going to talk about very important topic, that is the same-sex marriage, morality versus equality. What is your take? Morality or that of the equality? बहुत ही सही आर्टिकल है इस टॉपिक के ऊपर, द हिंदू में ये आई हुई है एंड दिस इज क्वाइट नाइस, जो कि बेसिकली राइट्स की बात करता है एंड बहुत सारी चीज़ों को बात करता है लेकर के, सो दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओवर हियर. सो ये जो सेम सेक्स मैरिज LGBTQI कम्युनिटी जो है उनके बारे में होता है. तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कम्युनिटी है क्या, ये किन लोगों को बेसिकली जो है, कौन से ग्रुप के लोगों को जो है वो LGBTQI कम्युनिटी बोला जाता है, राइट. सो LGBTQIA प्लस ये जो एक्रोनिम है ये बेसिकली यूज होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल एंड अदर्स. प्लस का मतलब अदर्स और भी जो है. तो ये जो पूरी इन लोगों को मिला करके ये कम्युनिटी है LGBTQIA प्लस. ठीक है. ये लोग जो है एक फ्लैग भी यूज करते हैं जो आप सभी लोग जनरली देखते होंगे, प्राइड फ्लैग, दिस पर्टिकुलर फ्लैग, राइट. ये फ्लैग भी यूज करते हैं. व्हाई दिस फ्लैग इज बीइंग यूज्ड एवरीवेयर. आप ये फ्लैग, ये जो कलर्स है यही देख करके समझ जाएंगे कि अरे ये तो उन लोगों को, ये जो इस कम्युनिटी को जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके. सो फ्लैग को यूज करना इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि एक तरीके से स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो बेसिकली सेंड किया जाए, राइट. जैसे कि आइडेंटिफिकेशन के पर्पज से भी एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज, अपने मैसेज को स्ट्रांगली सामने रखने के पर्पज से भी. अगर आप किसी कंट्री की बात करें तो हर एक कंट्री का अपना फ्लैग होता है, राइट. वो फ्लैग रिप्रेजेंट करता है उस कंट्री को. वॉर में आपने कार्टून्स भी कम से कम देखे ही होंगे. वॉर में क्या होता है, जैसे टॉम एंड जेरी है, दोनों फाइट कर रहे हैं, तो उसमें जो है टॉम जब आखिरकार हार मान लेता है तो वो छोटी सी वाइट फ्लैग ऐसे करके दिखाता है. तो व्हाट इट सिंबलाइजेस, आई वांट पीस, बस खत्म करो इस वॉर को, फिनिश करो, ओके, आई गिव अप. सो दैट इज व्हाट इट सिग्निफाइज. तो जो फ्लैग है विच दैट एक्चुअली सिग्निफाइज a lot of things, right. So this is the reason why the flag has actually been used and वो पर्टिकुलर फ्लैग जो है वो यूज किया गया है, डिफाइन किया, मतलब बनाया गया है. इंडिया के कंटेक्स्ट में LGBTQIA प्लस कम्युनिटी जो है इट इंक्लूड्स डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप एंड यहाँ पर जो है इजराज वर्ड जो है वो भी यूज किया जाता है. एंड अभी के टाइम में यू मस्ट हैव सीन कि थर्ड जेंडर भी इंक्लूड कर दिया गया है, मेल, फीमेल एंड ट्रांस, जो थर्ड जेंडर जो है वो भी इसमें इंक्लूड करे. करंटली दे आर कॉमनली रेफर्ड एज द थर्ड जेंडर, ओके, थर्ड जेंडर. अब इसमें कोई, इसमें जो है जो भी आइडेंटिफाई करते हैं अपने को वो इसमें अपने आप को काउंट करेंगे. आज़ादी के 75 साल भी, 75 साल से ज़्यादा हो गए, 75 ईयर से ज़्यादा हो गए. अभी भी जो कम्युनिटी है वो इंडिया में अपने राइट्स के लिए फाइट कर रही है. फंडामेंटल, दे कंटिन्यू टू स्ट्राइव फॉर सोसाइटल ऑटोनॉमी एंड फंडामेंटल राइट्स. उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उस चीज़ के लिए आज भी ये फाइट कर रहे हैं एंड सोसाइटल ऑटोनॉमी जो है उसके लिए भी फाइट कर रहे हैं. हमको भी रिकग्निशन चाहिए, हमारी शादी को भी रिकग्निशन चाहिए, हमारी शादी से जो बच्चे हैं उनको भी रिकग्निशन चाहिए. ये सारी चीज़ के लिए दे डिमांड, उनके जो राइट्स है दे डिमांड फॉर दैट. एज ऑफ नाउ जो सुप्रीम कोर्ट है, ओके, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 6 सितंबर 2018 में ही कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था सेक्शन 377 को. ठीक है, सेक्शन 377 को क्या कर दिए थे उन्होंने, डीक्रिमिनलाइज कर दिए थे. अभी मतलब इंडिया में क्या सिचुएशन चल रही है मैं फिलहाल आपको वो चीजें बता रही हूँ, उसके बाद फिर इस आर्टिकल में क्या है आई विल बी लेटिंग यू नो दैट ऑल्सो. ओके, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस थिंग, राइट. सो सेक्शन 377 जो है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, विच प्रीवियसली लेबल्ड द सेम सेक्स रिलेशनशिप्स अननेचुरल ऑफेंसेस. ओके, इसको जो है सेक्शन 377 के अंडर बेसिकली लेकर के आ गए थे एंड ये जो कम्युनिटी है इनके द्वारा हुआ की गई चीजें को अननेचुरल ऑफेंसेस के अंडर ला दिया गया था. एंड देयर इज अ स्टिल सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस टू बी मेड ओवर हियर इन इंडिया एज ऑफ नाउ. मतलब उससे पहले 377 जो है वो क्रिमिनलाइज था. तो इफ यू आर इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप विद द सेम सेक्स
ओके, सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हाट विल हैपन, वो सेक्शन 377 में आ जाएगा, ओके, बट उसको लेटर ऑन डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। ये आर्टिकल है, ओके, तो ये आर्टिकल जो है इट हैज बीन रिटन बाय आदित्य रेड्डी एंड ही इज एन एडवोकेट हु इज प्रैक्टिसिंग ओवर देयर इन मद्रास हाई कोर्ट। इधर उतना क्लियर नहीं है बट एवरीथिंग यू विल बी फाइंडिंग इन द पीपीटीज। सो कंसर्न्स क्या हैं? सो माइकल सैंडल, ही इज द फिलोसोफर माइकल सैंडल, इन्होंने सजेस्ट किया व्हाइल इक्वालिटी में रिक्वायर ऑफरिंग मैरिज टू सेम सेक्स कपल्स, इट वुड बी प्रेफरेबल if the state withdrew from the institution of marriage altogether। इन्होंने ये चीज कहा कि ये जो इक्वालिटी की अगर बात आती है तो इक्वालिटी का मतलब है कि हम सेम सेक्स के जो लोग हैं वो शादी अगर करना चाहते हैं, राइट, तो उनको भी अगर परमिशन दे दे तो इक्वालिटी आ जाएगी कि आपने जो शादी कर लिया। बट व्हाट इफ गवर्नमेंट ने ये जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है इसी को ही नलीफाई कर दिया, ठीक है, इसी को इन्होंने जो लेट गो कर दिया, इसी को विड्रू कर लिया, देन व्हाट? ओके, तो ये जो इक्वालिटी वाली इश्यू है ये आएगी ही नहीं। कितना एकदम डिफरेंट तरीके से, इनोवेटिव तरीके से इन्होंने इस चीज को कहा है ना, क्योंकि बेसिकली इनका फाइट यही ना कि अगर हम जो है साथ में रह रहे हैं, हमने शादी करी है, तो हमारी शादी को रिकॉग्नाइज करिए आप। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। तो ये जो शादी का जो इंस्टीट्यूशन है ये इसी को ही हटा दो, तो ये ऑलरेडी जो लोग अब सेम जो है सेक्स वाले वो शादी करे या फिर डिफरेंट जो है ऑपोजिट सेक्स वाले वो शादी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सब तो उसी कैटेगरी में आ गए, सब इक्वल आ गए, सब एक ही जमीन पे आ गए, है ना, तो उस चीज को हटा दो। ही एक्चुअली सेड दिस थिंग एंड दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द आइडिया एट द स्टेट शुड रिमेन न्यूट्रल ऑन द मॉरल इश्यूज। तो ये इसके पीछे उन्होंने ये चीज कहा कि स्टेट जो है उसको न्यूट्रल रहना चाहिए, ओके, जब भी मॉरल इश्यूज की बात आती है तो वहां पर जो गवर्नमेंट है उसको न्यूट्रल हो जाना चाहिए, उसको वहां पे मॉरल चीजें सिखाने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू say over here, right? Moral issues. Now further he says that the concept of bracketing moral issues, which assumes that the individuals can detach themselves from their personal stories and social roles, हमको ना मॉरल इश्यूज को भी लेकर के सोचना चाहिए कि क्या जो ये मॉरल इश्यूज है वो किसी इंडिविजुअल के जो अपनी पर्सनल इश्यूज हैं, पर्सनल स्टोरीज हैं, अगर उस चीज से उसको डिटैच ही हो जाना हो तो फिर मतलब वो मॉरल इश्यूज का क्या मतलब है? Okay, so he is raising questions, right? Because same sex people, if they want to stay with the same sex people, right, then it shouldn't be any kind of moral issue. It's that what their call, it's their call, if they whether they want to stay together or what, right, what they want to do, okay, it's their call. You are not supposed to put them in that moral bracketing, आप जो है इस घड़े में नहीं उतरते हैं तो आप फिट नहीं हैं, तो आप ऐसे हैं, तो आपको जो है सोसाइटी रिजेक्ट कर रही है, ये वो सारी चीजें, ओके। In context of the same-sex marriages, deciding solely based on equality or privacy may overlook the question of why certain individuals deserve special concern. यहाँ पे ये चीज ये कह रहा है कि अगर हम इक्वालिटी का ये जो बेसिस है एंड जो प्रिवेसी है इसके ऊपर हम थोड़ा ज्यादा ही अगर ध्यान देने लगे तो ये जो कुछ चीजें हैं जिसको कि थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल तरीके से देखे जाने की जरूरत पड़ जाती है ना, कि कोई अपनी प्राइवेट लाइफ में क्या कर रहा है ना, what anyone, whatever the person is doing behind the doors, in his room, in her room, whatever the person is doing, that is none of your concern, right? So overlooking करना जो है वो एक अलग ही जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करता है यहाँ पर, right? If same-sex marriages are recognized solely on the basis of equality, it may require individuals who view marriage as heterosexual institution to recognize and accept same-sex marriages as duty rather than through shared understanding. अब यहाँ पे कह रहा है कि जो लोग सेम सेक्स मैरिज को है, इफ द सेम सेक्स मैरिजेस आर रिकॉग्नाइज्ड सोली ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, अगर इक्वालिटी के बेसिस पे अगर इस चीज को देखा जाए तो बेसिकली सोसाइटी क्या कहती है, सोसाइटी जो है वो हेटेरोसेक्सुअल जो है उनकी मैरिजेस को बेसिकली देखती है
प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इट मे रिक्वायर इंडिविजुअल्स हु व्यू मैरिज एज हेट्रोसेक्सुअल इंस्टीट्यूशन टू रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट सेम सेक्स मैरिज एज द ड्यूटी। अब यहाँ पे इक्वालिटी की जब बात आती है तो हर किसी को बेसिकली क्या करना है, इनकी ड्यूटी हो जाती है, इन द सेंस मतलब ऑल इन ऑल यहाँ पे यही चीज कह रहा है कि आपकी एक ड्यूटी हो जाती है कि इक्वालिटी है, भले ही आप उस चीज को जो है नहीं फॉलो करते हो, बट स्टिल इट्स योर ड्यूटी टू रिकॉग्नाइज इट कि हाँ सेम सेक्स मैरिज जो है वो बेसिकली दे कैन एक्चुअली इज राइट, बेसिकली जो है यहाँ पर ये चीज है बोल रहा है। ओके, डिसाइडिंग अ मॉरल इश्यूज की बात आ जाती है, ठीक है। इक्वालिटी के बेसिस पे जो है हमने अपने मन को जो है किसी तरीके से समझा लिया और इक्वल बेसिस पे जो ट्रीट कर रहे हैं। नाउ द मॉरल, Sandel questions whether courts or centralized states, including Indian Supreme Court, are capable to effectively deciding and resolving moral issues in the society. He references the Massachusetts Supreme Court's decision on same-sex marriage and suggests that citizens' initiatives and assemblies may be more sustainable and radical in effecting the social change. सुप्रीम कोर्ट की जहां तक बात आती है कि वो जो है, ठीक है, दे आर केपेबल ऑफ इफेक्टिवली डिसाइडिंग, दे आर मच मोर केपेबल ऑफ डिसाइडिंग दैट कि क्या जो है डिसाइड करना एंड रिजॉल्व करना मॉरल इश्यूज की, अगर कोई भी बात जो आती है सोसाइटी की मॉरल इश्यूज की बात है, दे आर वेरी मच केपेबल ऑफ दैट। ओके, बट व्हाट इफ द सिटीजन्स आर डूइंग दैट, दे आर कमिंग टुगेदर एंड टेकिंग डिसीजंस ऑन द मॉरल इश्यूज, वहां पर क्या? इन इंडिया मैरिज होल्ड्स डीप सिग्निफिकेंस। इंडिया में जो है मैरिज एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। अब जैसे कि हिंदुइज्म में बात कर लीजिए तो यहाँ पे 4 स्टेजेस हैं, जिसमें कि जब आप वो पूरे चारों स्टेजेस को कर लेते हो तब जाकर के आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, जिसमें से एक गृहस्थ जीवन है। ओके, तो गृहस्थ जीवन जो है वो यहाँ पे इसी चीज को कहा जाता है, जो मैरिज जो है गृहस्थ जीवन। आपको अगर अपना गृहस्थ जीवन प्रॉपर तरीके से निभाना होगा, उसके बाद जो है फिर आप अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप जो है वो आगे की तरफ जा सकते हो, बट यू हैव टू फुलफिल दिस ऑल्सो। सो इंडिया में जब मैरिज की बात आती है इट होल्ड्स वेरी डीप सिग्निफिकेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड जो लोग जो है इस चीज को लेकर के काफी सेंसिटिव भी रहते हैं, राइट। एंड दिस इज द रीजन इतना ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं कि सेम सेक्स तो छोड़ो, इंटरकास्ट मैरिज भी नहीं होने देते, इतने ज्यादा है। Okay, for those who view it in traditional terms as a sacred and enduring, अब वो लोग जो कि इस चीज को sacred मानते हैं, ओके, एंड एंड्योरिंग यूनियन मतलब 2 सोल का मिलन बोलते हैं, एंड इसको जो है सैक्रेड मानते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो इस टाइप की चीजों में जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट हो जाता है, ओके। लेकिन वहीं पे ही अमेरिकन पर्सपेक्टिव, अगर आप वहां पे अमेरिकन पर्सपेक्टिव अमेरिकन कंटेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे जो चीजें हैं दैट इज क्वाइट डिफरेंट। दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन द प्रोक्रिएशन और लविंग रिलेशनशिप्स, ओके। यहाँ पे जो है अरेंज मैरिज भी हो जाती है, तो उसके बाद भी जो लोग हैं वो प्यार डेवलप कर लेते हैं, साथ में रह लेते हैं, खिटपिट भी होती है, ऑब्वियसली बात है। ऐसा आई एम नॉट सेइंग कि ऑल द अरेंज मैरिजेस आर गुड एंड ऑल द लव मैरिजेस आर बैड, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट ऑल इन ऑल सॉरी, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि सैक्रेड माने, मैरिज को सैक्रेड मानते हैं, तो उस चीज को शादीशुदा जिंदगी को बेटर चलाने की एक जिम्मेदारी समझते हैं, ओके। लेकिन अमेरिकन कंटेक्स्ट में क्या है, शादी ऐसे पर्सन से करना जहां पर कि लव हो, उस रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए केयर हो, तो ऐसे पर्सन से शादी करना, तो वो कंटेक्स्ट, तो सोसाइटल जो चीजें हैं वो भी बेसिकली चेंज हो रही हैं मॉरल चीजों को लेकर के। अब सिटीजन्स इनिशिएटिव्स एंड असेंबलीज, ये प्रोफेसर हेलेन जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि रैडिकल एंड सस्टेनेबल चेंजेस जो हैं वो गे राइट्स को लेकर के दे हैव बीन अचीव्ड थ्रू सिटीजन्स असेंबलीज एंड इनिशिएटिव्स। अब जो लोग हैं वो गे राइट्स को मतलब कि गे राइट्स जो है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उस चीज के लिए एकदम ह्यूज लेवल पे लोग जो है असेंबलीज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे आर कमिंग ऑन द रोड एंड डूइंग ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एज ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर बीइंग सीन इन द आयरलैंड एंड द फिनलैंड। इस टाइप की चीजें जो है वो बेसिकली हो रही है। दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स एंगेजिंग पब्लिक एंड अलाउिंग देम टू हैव अ से इन द
shaping societal norms, so it needs to be changed. basically यहाँ पे ये कह रहा है कि लोग जब ग्रुप में आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी आवाज को जो है उठा रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारा भी राइट है, राइट, वी ऑल्सो हैव द राइट टू लव द पर्सन विच एवर हु एवर वी वॉन्ट टू लव. इट डजेंट मैटर वो गर्ल है, मैं गर्ल हूँ तो मैं गर्ल्स को नहीं पसंद कर सकती, मैं बॉय हूँ तो मैं बॉय को नहीं पसंद कर सकता करके टाइप. यू आर नॉट सपोज टू क्वेश्चन दैट. You are not supposed to question that. So this is what it is being said, and their rights are to be recognized, and that is being recognized also only if they are raising their voice, and it is being done quite in very remarkable way in the Ireland and that of the Finland and the various other countries also. This is being done, right? So all these things are done. Now when it comes to the Indian society का जो perspective है वो थोड़ा different ही है. Okay, it is quite different. Indian society में historically displayed a different attitudes towards the homosexually as compared to the other parts of the world. यहाँ पे इंडिया में जो है होमोसेक्सुअल्स के साथ जो ट्रीटमेंट है एक तरीके से वो काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है एज कंपेयर, डिफरेंट होता है नहीं मतलब डिफरेंट है एज कंपेयर टू दैट ऑफ दी अदर वर्ल्ड्स. ओके, दूसरी दुनिया के दूसरे जो वर्ल्ड्स के अदर पार्ट के जो लोग हैं उनसे अगर हम बात करें तो while decriminalization was accepted without significant opposition. आर्टिकल 377 का जब डिक्रिमिनलाइजेशन हुआ था तो एज सच जो है बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट या फिर बहुत ज्यादा ऑपोजिशन नहीं हुई थी, बट द सेम थिंग अप्लाइज ओवर. बट ऐसा नहीं है कि लोग ऑपोजिशन में नहीं रहते हैं. यू कैन नॉट डेयर टू गेट मैरिड. ओके, बहुत ही मुश्किल है. एंड जो गे कपल होते हैं यहाँ पे दे गेट मैरिड समवेयर एल्स, वो कहीं और दूसरी कंट्री में जाकर के दे विल बी गेटिंग मैरिड. The acceptance of same-sex marriage and the basis of marriage itself, such as romantic love or companionship, all may require broader societal deliberation over here. The thing is like that only. तो आप लव मैरिज अभी धीरे धीरे जो ये टैबू है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो कम होती जा रही है काफ़ी हद तक, बिकॉज लॉट मेनी पीपल आर बेसिकली गेटिंग मैरिड on the basis of the personality, the person whom they are loving or liking, right? On that basis, leaving the questions to citizens initiatives. अब ये जो है क्वेश्चन जो है लोगों के जो इनिशिएटिव ले रहे हैं ना उनके ऊपर बेसिकली छोड़ना, rather than relying solely on the courts or centralized decisions making. Sandel, the person, the philosopher, he is actually suggesting that ये जो क्वेश्चन है मोरालिटी का एंड इक्वालिटी का, इसको बेसिकली हमको ना सिटीजन असेंबलीज और इनिशिएटिव्स जो है ना उनके ऊपर छोड़ देने चाहिए, क्योंकि ये लोग अपनी बातें जो सामने में रखेंगे, लोग उनकी बातों को सुनेंगे नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे, फिर सुनेंगे. दे विल अल्टीमेटली लिसन, राइट? एंड वन दे विल लिसन दे विल अंडरस्टैंड ऑल्सो देम. ओके, वो समझेंगे एंड देन फाइनली द थिंग्स विल हैपन अकॉर्डिंगली, जो चीज़ें वो होंगी. क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिकली तब तक एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, इसमें तब तक एक्सेप्टेबल नहीं होंगी वर्ल्ड मतलब इस दुनिया में जब तक लोग इसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहेंगे करके. ओके, ट्रांसजेंडर की जहां तक बात है तो इंडिया में दे आर ऑलरेडी एक्सेप्टेबल, बिकॉज इनका मेंशन जो है महाभारत में भी मिलता है. ओके, सो दैट इज ऑल्सो देयर. बट हियर द सेम सेक्स मैरिज इज समथिंग विच इज रियली ह्यूज फॉर द इंडियन पीपल. अब यहाँ पे पूरा टोटल का टोटल क्या क्या चीजें हमने देखा. आर्टिकल यहाँ पे जो सेक्शन 377, ओके, अननेचुरल इंटरकोर्स. ओके, सो बेसिकली 377 में आता है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे देखा. ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, राइट? तो उसका ऑपोजिशन नहीं हुआ. अब ये मॉरालिटी की जहाँ तक बात आती है तो इसको बेसिकली सोसाइटी के ऊपर छोड़ देना चाहिए. यहाँ पे जो स्टेट है उसको इसके अंदर इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ आ गई. इक्वालिटी की बात आती है तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर इक्वालिटी की आप बात कर रहे हैं तो इसमें स्टेट को किसी तरीके का जो इंटरफेरेंस है वो करने की ज़रूरत नहीं है. तो दोनों में ही स्टेट को करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बेसिकली लोगों को आपस में ये चीज़ सुलझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपस में दूसरे को समझे जाने एंड देन अकॉर्डिंगली टेक डिसीजंस एंड ऑल, राइट? सो इक्वालिटी का बेसिस पे इन्होंने कहा कि मैरिज का इंस्टीट्यूशन है वही हटा दो, खत्म, लोचाई खत्म, ये चीज यहां पर बोली जा रही है. ओके, सो ऑल इन ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग सेड ओवर हियर, आउट ऑफ व्हिच अ फ्यू लाइंस कैन बी यूज्ड ऑफ द फिलोसोफर in your mains answer writing if you feel like so, and if the question is as such, right? So this is it for today's session. I hope you people like it. This was really very sensitive and very important topic, and people need to be aware about it.
So see you in the next class, guys. Bye bye, take care and have a great time.